अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 1, कमीज़ पीछे ज़ोर करती है। नंबर 2, फ्रंट पट्टी से लेकर साइड जेब की तरफ सलवटें आती है। नंबर 3, फ्रंट साइड की दामन बनिस्बत बैक साइड की दामन छोटी लगती है या उठती है आगे से। तो इन 3 मसाइलों का इंतहाई आसान हल बताने वाला हूं। अगर आपके ये मसाइल हल हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और वो पालतू वीडियो नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। और अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो कमेंट में जो भी लिखना चाहते हैं लिख के अनसब्सक्राइब कर दे बेशक। सही है, तो चले देखते हैं टेबल पे, आपको दिखा दे। अच्छा जी, तो टेबल पे हम आ गए हैं। इसमें 15 इंच की शेरवानी है, तो यहाँ से मैंने निशान लगा लिया 2 इंच में, यहाँ से मैंने निशान लगा लिया 2.5 इंच में। अगर आपको आल हाला साइज़ यानी 11 इंच से लेकर 18 इंच तक के हाले की साइज़ चाहिए तो फिर आप ये जो स्क्रीन पे आपको वीडियो नज़र आ रही है ये देख लें, इंशाल्लाह आपके समझ में बैठ जाएगी। और इसमें अगर पूरा तफसील में बयान करूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। और डाउन जो है इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस सूट में ये जो 3 मैंने बातें बताई आपको कि साइड जेब की तरफ सलवटे फ्रंट पट्टी से, और कमीज़ पीछे ज़ोर करती हैं और दामन आगे से उठती हैं, तो उसमें डाउन हाला यानी तीरा और फ्रंट के जो है हाले की उसमें और आर्म होल की वजह से, ये 3 वजह से जो है ना इसमें फ़र्क आती हैं। तो इसके लिए आपने 16 से शुरू करना है। जिस सूट का 16 साढ़े 16 इंच तीरा हो उसके लिए आपने डाउन 2.5 इंच में लेना है, ठीक है। 17 साढ़े 17 के लिए पौने 3 इंच में लेना है, ठीक है, पौने 3 इंच। और 18 साढ़े 18 के लिए एक सूतर कम, 3 इंच में एक सूतर कम। और ये इसका नॉर्मल जिस्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके कंधे डाउन से भी कम ऊपर हो, मतलब बिल्कुल सीधा हो तो भी इतना असर नहीं पड़ेगा। जितने डाउन के लिए आप नॉर्मल बनाते हैं तो जितना उस पर असर पड़ता है इतना उस पर नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैंने 3 इंच में एक सूतर कम में निशान लगा लिया, ठीक है। और आर्म होल की साइज़ जो है इसके लिए भी आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ये जो है पूरा तफसील से मैंने बता दिया है। तकरीबन 15 इंच जिस सूट की चौड़ाई हो उससे लेकर 30 इंच तक की चौड़ाई का जो है साइज़ मैंने बता दिया है कि आर्म होल आपने इतना रखना है, छोटा या बड़ा नहीं रखना है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कमीज़ बहुत ज़्यादा खुला होता है और उसके आर्म होल बहुत छोटे होते हैं, तो वो भी कस्टमर को परेशान करते हैं। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि कमीज़ फिट होता है और उसके आर्म होल बड़े बना लेते हैं, तो फिर भी मसला होता है। तो ये है, यहाँ से इस साइज़ इस तरीके से आपने लेना है। इसमें आप साइज़ देख लें, ये पौने 2 इंच, ठीक है। पौने 2 के साथ 6 मैंने प्लस कर दिए तो पौने 8 हो गया, यहाँ तक ये डाउन तक पौने 8 हो गया। और 1 इंच तीरे का हम मिला लेंगे तो पौने 9 हो जाएंगे, ठीक है, पौने 9। और 2 सूत्र हम इजाफी आस्तीन वाला जो साइड है ये अंदर की साइड लगती है तो इसका साइज़ बड़ा होता है बनिस्बत उसके, वो बाहर की साइड लगती हैं वो छोटे होते हैं। तो वो 2 सूत्र हम एहतियाती तौर पे ज़्यादा रखेंगे तो 9 इंच बनेगा। तो इसका हम 9 भी नहीं बनाते बल्कि 9 से भी ज़्यादा बना लेते हैं। पौने 2 और 6 पौने 8, और 1 इंच तीरे वाला पौने 9, और 2 सूत्र एक्स्ट्रा हम इजाफी रख लेंगे 9, और 2 सूत्र हम ऐसे ही बढ़ा लेंगे, इसको 9.25 कर देंगे। 23.5 इंच इस सूट की जो है चौड़ाई है, 9.25 हम रख लेंगे। और ये कटिंग में करूँगा, आप देख लेना। फिर इतना ही हम उसके लिए आस्तीन भी कटिंग करेंगे, और आस्तीन का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरीके से आस्तीन की कटिंग करनी है जो हर कस्टमर को पसंद हो, ठीक है। उसमें ये जो सलवट है ये आपने अगर ख़त्म करने हो तो वो अलग बात है, मगर ये आम कस्टमर के लिए आपने ख़त्म नहीं करने, क्योंकि आम कस्टमर जो होते हैं वो फिट कपड़े पसंद नहीं करते। हाँ, जो करते हैं लड़के होते हैं उसके लिए आप ज़रूर सलवटें ख़त्म किया करें, मतलब कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। अच्छा जी, लंबाई इसकी है 42, 2 इंच मैंने इजाफी रखा है, तकरीबन ये 44, मतलब दामन इसकी चौरस है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसकी मैं कटिंग कर देता हूं। और हमारी कटिंग में ये आसानी भी होती है कि आपको सिर्फ ये निशान लगा लिए बैक साइड की, ये बैक साइड की निशान है, फ्रंट साइड इससे फिर आसानी से हम काट देंगे, दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ, कटिंग करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये तो कमीज़ के फ्रंट बैक की कटिंग हो गई, आपको नज़र आ रहा है।
तो इसको अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कटिंग मैंने किस तरीके से की, मतलब कितना ये मैंने कुछ नहीं बताया। बैक साइड की कटिंग यहाँ से मैंने आधा इंच किया, ठीक है, यहाँ से 1.25 इंच मैंने कर दिए, ठीक है। और डाउन जो है यहाँ पर मैंने 3 इंच में 1 सूत्र कम में निशान लगाया था, मगर यहाँ पर लगाया था तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर आ गया थोड़ा ऊपर हो गया, 1 सूत्र कम हो गया, 2.5 इंच 1 सूत्र हो गया, ठीक है। आर्म होल को भी चेक कर लेते हैं कि ये 9 से लेकर 1 सूत्र 2 सूत्र ज़्यादा 9 सवा 9 तक बना है कि नहीं बना। तो यहाँ से मैंने इंच टेप को रखा इधर और फिर यूँ घुमाया तो ये तकरीबन फिक्स 9.25 इंच बना है। अब इसके लिए आस्तीन जो हम कटिंग करेंगे वो 2 सूत्र ज़्यादा करेंगे, 1-2 सूत्र ज़्यादा करेंगे, ताकि ये हम टाइट हाथ से लगाएं, वो नरम हाथ से लगाएं, ताकि चुनट नहीं हो कपड़ों में, ठीक है। बाकी ये जो निशान है, अगर आप ये आर्म होल वाली वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हर सूट में अगर आप 4 पे लगाएंगे तो आपके जेब ना ऊपर होंगे ना नीचे होंगे, ठीक है। ये 4 इंच, ठीक है। ये अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग आर्म होल को छोटा काटते हैं और जेब की निशान जो है वो 4 पे लगा लेते हैं, तो उसके जेब बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं और आस्तीन भी फिट होती हैं। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि बड़ा आर्म होल काट देते हैं और निशान भी नीचे लगा लेते हैं, तो जेब बिल्कुल नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये 4 में और ये फिर 7 में और ये फिर दोबारा 4 में, ठीक है। ये तकरीबन ज़्यादा बड़ा जो सूट हो, मिसाल के तौर पे 44 इंच 45 इंच लंबाई हो जिस सूट की, उसके लिए आप ये भी ज़्यादा क्या करें, जेब की साइज़ भी ज़ाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, बंदा मोटा होगा, तो इसके लिए आपने ये भी बड़ा कर देना है और ये भी थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बाकी आम जो नॉर्मल सूट होते हैं उसमें इतने ही आपने कटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये तो हो गई, बाकी जो है वो आस्तीन की कटिंग आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। वीडियो गौर से देखें, आखिर तक देखें। आस्तीन की कटिंग इसके बाद फिर मेन जो चीज़ है वो तीरे में है, और फिर उसके बाद आपको मैं वही टिप्स बताऊंगा इंशाल्लाह, या बीच बीच में साथ साथ वो भी बताऊंगा कि वो क्यों आते हैं। ये फ्रंट साइड फ्रंट पट्टी से लेकर साइड जेब की तरफ ये सलवटें क्यों आती हैं, और अपना वो दामन क्यों उठती है, और कमीज़ पीछे क्यों जाती है, ज़ोर क्यों करती है बैक साइड पे। अच्छा जी, ये आस्तीन के लिए, आस्तीन जो है इसमें है 22 इंच, 22 इंच इसमें आस्तीन है और कफ है 9.5 इंच का। तो 9.5 इंच के लिए हम यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है 5 इंच और 3 सूत्र, यानी 5.5 इंच में 1 सूत्र कम है। 9.5 का हाफ बनता है 4.25, आधा इंच सिलाई के लिए, और 1 सूत्र अंदर की तरफ, यानी ये आस्तीन के अंदर की तरफ सिलाई के लिए, ताकि औरलाक की ज़रूरत इधर ना पड़े, और यहाँ पर औरलाक होती भी नहीं है, फिर दागे निकल आते हैं, ठीक है। और अगर आप पिक्स आस्तीन काटते हैं तो आप 1 इंच जो है कम काट दिया करें, ताकि आपका आस्तीन बिल्कुल फिक्स होगा। फिर देखिए मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसमें 22 इंच आस्तीन है और मैंने काट दिया 21 इंच, 2.5 इंच का कप लगेगा। 2.5 इंच में से ये ऊपर नीचे मतलब आधा इंच सिलाई में चला गया, और आधा इंच सफाई भी हम करते हैं। अगर आप करते हैं तो सही है, नहीं करते तो फिर आप 1.5 इंच कम किया करें। सफाई अगर आप नहीं करते, ये डायरेक्ट लगाते हैं कप में, तो आप जो है फिर 1.5 इंच कम क्या करें, ठीक है। हम सफाई भी करते हैं इसमें। और 2 सूत्र एहतियाती तौर पे हम आस्तीन को लंबा भी रखते हैं, यानी कप के अंदर हम ज़्यादा डाल देते हैं। और ये जो निशान है आम सूटों में 3.5 इंच, ठीक है। और ये जो है आपने यहाँ से नाप नहीं लेना, 9.25 इंच जो हमने लिया था नाप आर्म होल का, वो यहाँ से नहीं लेना बल्कि इसके सामने से लेना है। 9.25 इंच उसमें था, यहाँ पर 9.5 इंच में हमने निशान लगा लिया, ठीक है। इस तरीके से 9.5 इंच में, यानी 2 सूत्र ये हमने ज़्यादा कटिंग करना है। अब इसकी मैं कटिंग कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें जो है आपने अगर सलवटे कम करने हो तो आपने इधर ज़्यादा आना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने आना है, ठीक है। मैं चूँकि इसमें सलवटे ज़्यादा ख़त्म नहीं करना चाहता, ये मतलब कि नॉर्मल लड़का है मगर ये लूज़ कपड़े पसंद करता है, तो इसके लिए ज़्यादा वो अंदर नहीं जाना है। मैंने सिर्फ इतना, बस थोड़ा सा, और फिर यूँ गुड़ाई दे देनी है। और इस तरह की कटिंग आप जितने भी बुज़ुर्ग या बड़े उम्र के लोग आते हैं आपके पास, तो आपने उसके लिए कटिंग बैक साइड की इस तरीके से करनी है। और फ्रंट साइड की लोग कहते हैं कि यहाँ तक करने हैं, बिल्कुल ये कट तक आपने पहुँचा देना है। आप चेक कर ले, आपकी आस्तीन की चाक पट्टी फ्रंट की साइड इस तरफ भी नहीं आएगी और इस तरफ भी नहीं आएगी, ये इसमें फ़ायदा होगा, और कमीज़ पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा।
ये जो है फ्रंट साइड को आपने 1 इंच कम से कम यहाँ से कम कर देना है और इस तरीके से आपने बिल्कुल एंड तक आना है। ठीक है, उस्ताद ज़रात अक्सर कहते हैं कि ये आपने यहाँ तक आना है, मगर ये मैंने बहुत सारे सूट में चेक भी किया है और आप इस तरीके से कटिंग करें, आप देखें कि किस तरीके से सूट बनता है। और चाक पट्टी की जो निशान है वो आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं, मतलब जितना आप लगा लेते हैं। ये इसके हाफ पे आधा इंच निकाल के आपने इसके हाफ पे निकाल देना है। ठीक है, मतलब लगा लेना है चाक पट्टी के निशान 2.5 इंच में 1 सूतर कम। और इस तरीके से आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा लेना है। आस्तीन के चौथे हिस्से पे, मिसाल आस्तीन जितना हो 24 हो तो चेंज पे लगाएं, उससे कम हो या मतलब ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो लगाएं। अक्सर चाक पट्टी अक्सर लोग जो हैं लंबी भी पसंद करते हैं। मैंने इसमें पौने 6 इंच कटिंग की है। ठीक है, ये आस्तीन की कटिंग। इसमें आप जितना इधर आएंगे तो सलवट तो ख़त्म होंगे, मगर हाथ उठाने में फिर मसला होगा। आसन का निशान हम लगाते हैं यानी जितना शलवार हो नेपे समेत, सिवाय सिलाई के और नीचे पांचे की तरफ मोड़ने के कपड़े के, यानी 1 इंच जो इजाफी हम काटते हैं सिलाई के लिए उसको निकाल के बाकी जितना भी शलवार हो इसमें है नेपे समेत 39.5, 1 इंच सिलाई के लिए 4.5। तो ये जो 39.5 है यानी नेपे समेत जितना शलवार है उसका हाफ बनता है 39 का 19 और 39.5 का 19 इंच 2 सूतर। 19.5 इंच मैंने कटिंग की है क्योंकि ये बंदा जो है ये थोड़ा मोटा है। ठीक है, चौड़ाई में आप कस्टमर के मुताबिक जो है शलवार की चौड़ाई रखें। तो आम तौर पे जो हम शलवार कटिंग करते हैं यहाँ तक सीधा आते हैं, फिर गोलाई दे देते हैं इसमें, जैसे देखें यहाँ से फिर गोलाई शुरू। अब जो है मेन चीज़ उस पर हम आ गए हैं, तीरा कटिंग। ये मेन चीज़ है। ज़्यादातर ये तीरा और आरम होल और उसका अपना आरम होल से भी ये सलवटे मलवटे तो नहीं बनती, आरम होल से कमीज़ ख़राब हो जाती हैं, मगर ये जो आरम होल हाला और तीरा है, तीरे में हाला, प्रण में हाला और तीरे की सेटिंग यानी आरम होल की तरफ, इससे जो है ना ये सारा मसला पैदा होता है। देखें ये इसमें 18 इंच का तीरा है तो यहाँ से मैंने निशान लगा लिया 9.25 इंच में। ठीक है, ये गौर से देखें 9.25 इंच। इसमें मैं आपको पूरा ट्रिक बता देता हूँ और आप इस पर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपका ये इस तीनों मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर 9.5 इंच में, ठीक है, यहाँ पर 9.25 इंच में, ठीक है, और एक सीधा लकीर लगाएं, स्केल रख के एक लकीर लगाएं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है इस पे भी मैंने पूरा तफसील से वीडियो बनाई है। तीरे पे यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया 3.5 इंच में 1 सूतर कम। ठीक है, 3.5 इंच में 1 सूतर कम, यानी यहाँ से आप शुरू करें। ये मैंने उसमें पूरा तफसील बता दिया है कि 12 इंच के लिए 3 इंच, 12 साढ़े 12 के लिए 3 इंच, 13 साढ़े 13 के लिए 3 इंच 1 सूतर, 14 साढ़े 14 के लिए 3.25 इंच, 15 साढ़े 15 के लिए 3.25 इंच 1 सूतर, 16 साढ़े 16 के लिए 3.5 इंच यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, इसमें कॉलर है 15 इंच, तो यहाँ पर हम जो है कटिंग करेंगे 5.25 इंच, यहाँ पर 5.25 इंच और यहाँ पर 3.5 इंच में 1 सूतर कम। और यहाँ से जो है यानी जितना हाला हमने प्रण में कटिंग की है उससे आधा इंच ज़्यादा, वहाँ 2 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर जितना हमने यहाँ पे की हो उससे 2 सूतर ज़्यादा, यहाँ पर हमने की है 3.5 इंच में 1 सूतर कम, तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, 3.5 इंच और 1 सूतर कर देंगे। ठीक है, ये अब चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ, तरीका बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ये अब जो है ये आस्तीन की कटिंग तो हो गई, आपने देख लिया है। ठीक है, और ये जो है आपने फ्रंट बैक पे इस तरीके से रख लेना है। ये अभी जो है गौर से देख लें,
ये इसी मतलब कि वो जो पाल मैंने बताए थे आपको कि ये मसले जो आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं। देखें ये यहाँ पर ये मैंने 200 तर ज़्यादा कटिंग की है, ठीक है, आधा इंच नहीं है। आमतौर पे लोग अक्सर आधा इंच कर लेते हैं, फिर उसकी दामन आगे से उठती है, इसकी वजह से, ठीक है। ये आपने इस तरीके से उठा के रख लेना है, जैसे पुराने ज़माने में हम कटिंग करते थे उसी तरीके से आपने रख लेना है। अब आपने ये सोचना है कि ये जो बंदा है यानी 23.5 इंच इसकी चौड़ाई है, ज़ाहिर सी बात है इसकी इतनी बड़ी पैट नहीं है, और ये कपड़े भी लूज़ पसंद करता है, इतना मोटा भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ कपड़े लूज़ पसंद करता है। तो ये जो 200 तर जगह है ये आपने तकरीबन हर सूट में छोड़ देना है। और हाँ, अगर 28 इंच 29-30 इंच का सूट हो चौड़ाई में अगर इतना सूट हो तो उसमें आपने ये कम अज़ कम फिर आधा इंच छोड़ देना है। ये अगर आप आधा इंच ज़्यादा छोड़ेंगे तो इस यहाँ पर जो है कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा, फ्रंट बिल्कुल साफ़ होगा, मगर यह है कि दामन नहीं उठेगी, आगे से दामन नहीं उठेगी, ठीक है, बाकी फ्रंट बिल्कुल साफ़ होगा। ये आप ट्राई करके एक सूट कटिंग करें इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने की है। 200 तर बढ़ाएँ, छोटे साइज़ों में ज़रा ज़्यादा बढ़ाएं, बड़े साइज़ों में कम बढ़ाएं, ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि साइज़ जितना बढ़ता है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी पेट भी बॉडी भी बड़ी हो जाती है, तो फिर वो मसला होता है उसमें। और दूसरी बात इसमें फ़ायदे की ये है कि इस तरह का कमीज़ कभी भी पीछे ज़ोर नहीं करेगी, तो ये पीछे ज़ोर भी नहीं करेगी और इसमें फ्रंट की दामन भी नहीं उठेगी, और ये सलवटें जो यहाँ पर आती हैं वो भी नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मसले हल हो गए हैं, इंशाल्लाह इससे हो जाएंगे, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।